दोस्तों आज की वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि कैसे हम बीएफडी के अंदर रिमोट वायरिंग करते हैं, कैसे अलग से ग्रीन पुश बटन और रेड पुश बटन का कनेक्शन करते हैं। प्रॉपर तरीके से आपको पैरामीटर समझाऊंगा। अब होता क्या है, मान लीजिए मेरे पास तो यहाँ सीएनसी का बीएफडी है, लेकिन आपके पास डेल्टा का होगा, ओमरॉन का होगा और भी बहुत सारी कंपनियाँ हैं। तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी बीएफडी होते हैं सबका वर्किंग प्रिंसिपल सेम होता है। मैं आपको यहाँ सारा वर्किंग प्रिंसिपल प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं इसको ऑन करके दिखा देता हूँ। जैसे ही मैंने ग्रीन पुश बटन दबाया तो मेरा बीएफडी से मोटर ऑन हो गया है, और जैसे ही मैं इधर रेड पुश बटन दबाऊंगा तो आप देख पाएंगे कि मोटर मेरा ऑफ हो गया है। मतलब सीधा सा ये है कि जो मैंने वायरिंग की है, रिमोट वायरिंग, ये प्रॉपर तरीके से काम कर रही है। अब मैं आपको पैरामीटर समझाता हूँ। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको सिखाया कि कैसे हम अपना मोटर के पैरामीटर सेट करते हैं, कैसे हम एक्सेलरेशन टाइम, मतलब जब मोटर हमने स्टार्ट करी थी तो ये जो फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज गया, ये कितनी देर में जाना चाहिए, डी एक्सेलरेशन टाइम मैंने सेट करना सिखाया। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाकर के देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में भी आपको मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाकर के भी आप देख सकते हैं। मोटर के कनेक्शन करना मैंने आपको सिखा दिया था। पावर सप्लाई को ऑफ कर देता हूं और दोबारा से मैं आपको कनेक्शन करना सिखाता हूं। पहले मैं इस कनेक्शन को रिमूव कर देता हूं, उसके बाद मैं आपको पैरामीटर सिखाऊंगा। दोस्तों आप देखेंगे कि यहाँ मैंने कनेक्शन खोल के अलग हटा दिया है। मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। अब आपके पास दोस्तों किसी भी कंपनी का बीएफडी होगा, हर एक बीएफडी के अंदर आपको यहाँ टर्मिनल देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ आप देखेंगे 10 वोल्ट और इधर देखेंगे 24 वोल्ट। ये हर एक बीएफडी के अंदर आपको मिलता है। और यहीं एक टर्मिनल आप देखेंगे ग्राउंड। ये जो ग्राउंड टर्मिनल है, किसी किसी बीएफडी के अंदर यहाँ आपको 0 दिखाई देगा। अब जो भी हम इधर अपना टर्मिनल से कनेक्शन करते हैं उसमें हम ग्राउंड का कॉमन रखते हैं। मतलब मान लीजिए कि अगर आपको यहाँ कोई पोटेंशियल मीटर कनेक्ट करना है, जैसे ये अलग से बीएफडी के जो अंदर इंक्लूड है, ये आपको अलग से लगाना है, तब भी उसका एक बार आपको कॉमन में लगाना होगा। अगर आपको अपना एनओएनसी के पुश बटन लगाने हैं तब भी आपको एक वायर कॉमन से निकालना पड़ेगा। ये जो ग्राउंड है, ये जो कॉमन वायर है, यहाँ से हम एक वायर उठाते हैं और इसको ले जा करके जो भी हम अपना पुश बटन लगाएंगे उसके अंदर लगा देते हैं। तो ग्राउंड वायर से हम एक तार उठाएंगे और इसको ले जा करके, मैं थोड़ा सा इसे छोटा करके अभी दिखाऊंगा, जो हमारा एनसी पुश बटन है यहाँ इनपुट पर दे देंगे, और यही सप्लाई जो हमारा एनओ पुश बटन है इसके इनपुट पर दे देंगे। मतलब ये है कि जो इनपुट सप्लाई है, माफ़ी चाहूँगा, वो हम ग्राउंड टर्मिनल से देते हैं, या फिर आपको किसी दूसरी बीएफडी में 0 दिखाई देगा तो वहाँ से हम इनपुट सप्लाई देते हैं। मान लीजिए कि अगर आपको स्टॉप पुश बटन लगाना है तब भी आपको ऐसे ही लगाना होगा। जो ग्राउंड वाला टर्मिनल है, यहाँ से एक तार ले जा करके स्टॉप, जो इमरजेंसी पुश बटन होता है, उसके एक पॉइंट पर कनेक्ट करना होगा। अब हमें क्या करना है, जो दूसरा वाला हमारा रेड पुश बटन और ग्रीन पुश बटन है, यहाँ से एक तार उठा करके और इधर जो बीएफडी के टर्मिनल हैं यहाँ पर कनेक्ट करना होता है। तो मैं आपको एक बार दिखाऊं, जो मेरा एनओ पुश बटन है जिससे हम मोटर को स्टार्ट करेंगे, इसके अंदर मैंने येलो वायर लगाया है। तो इस येलो वायर को ले जा करके जो मेरा ग्राउंड टर्मिनल है, इसके पास में आप देखेंगे DI1, तो इसको DI1 टर्मिनल पर ले जा करके मैं कनेक्ट कर देता हूं। और एज इट इज जो मेरा स्टॉप पुश बटन है, एनसी पुश बटन है, यहाँ से आप देखेंगे तो ब्लू वायर मैंने आउट किया है। इस ब्लू वायर को ले जा करके जो मेरा DI2 टर्मिनल है, इसके ऊपर जा करके मैं कनेक्ट कर दूंगा। प्रॉपर तरीके से मैं अभी आपको पैरामीटर सिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले जो आप वायरिंग देख रहे हैं इसको मैं थोड़ा सा ड्रेस कर देता हूं, जिससे दिखने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा। दोस्तों आप देख पाएंगे कि वायरिंग को मैंने ड्रेस कर दिया है, और इसका मैंने अभी कवर नहीं लगाया है क्योंकि मैं आपको इसके ये तार दिखाऊंगा कि कौन सा तार कहाँ से जा रहा है। अब मुझे बीएफडी के पैरामीटर सेट करने के लिए बीएफडी को मेन पावर सप्लाई से कनेक्ट करना होगा, जो मैं कनेक्ट कर देता हूँ। और अब मैं आपको इसके पैरामीटर सिखाता हूँ। तो सबसे पहला बेसिक पैरामीटर हमारा क्या होगा कि भैया हमने कनेक्शन तो कर दिया, लेकिन इस टर्मिनल को हमें ऑन करना है। अभी हमारा टर्मिनल डिसेबल है, तो इस टर्मिनल को हमें इनेबल करने के लिए क्या करना होगा, इसका सोर्स कमांड में जा कर के मैं आपको एक बार इसका पैरामीटर दिखाऊं। तो यूजर मैनुअल में आप देखेंगे P0
में जाकर के हमें कमांड सोर्स का सिलेक्शन करना है। तो P02 में जाना होगा, उसके लिए हमें प्रोग्राम बटन को प्रेस करना होगा। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ। किसी भी फंक्शन को सेट करने के लिए हमें प्रोग्राम में जाना होता है। तो प्रोग्राम बटन को हमने प्रेस किया। अब P0 को एंटर करेंगे। P0 को हम एंटर करेंगे, उसके बाद हम P002 में जाएंगे। इसको हम जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे अगर हम इसके अंदर 0 सेलेक्ट करते हैं तो हमारा जो कंट्रोल पैनल है इसके थ्रू मोटर ऑन होगा। अगर इसके अंदर हम 1 सेलेक्ट करते हैं तो टर्मिनल हमारे ऑन हो जाएंगे। तो इसके अंदर हम 1 सेलेक्ट करके, जैसे आपने देखा अभी है यहाँ 1 है, 1 को हम एंटर प्रेस कर देंगे तो ये हमारे टर्मिनल ऑन हो गए। अब फिर से हम बैक आ जाएंगे। अगर इस रन बटन को प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे कि BFD हमारा ऑन नहीं हो रहा है। तो ये टर्मिनल हमें ऑन कराने के लिए तो हमने फंक्शन कर दिया, लेकिन अब इस पुश बटन से मोटर को ऑन कराने के लिए भी हमें फंक्शन ऑन करना है, प्रोग्राम करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ये जो हमारा डिजिटल इनपुट है, DI का मतलब हो गया डिजिटल इनपुट जो आप देख रहे हैं। तो डिजिटल इनपुट वाले फंक्शन में हमें जाना होगा, डिजिटल इनपुट वाले पैरामीटर में जाना होगा, जो मैं आपको यहाँ यूजर मैनुअल में दिखाऊँ तो आप देखेंगे ये P4 में जाकर के हमारा डिजिटल इनपुट पैरामीटर है। तो DI वाले पॉइंट पर हमने क्या अभी लगाया था, अपना ग्रीन पुश बटन से जो तार आ रहा था येलो, ये हमने DI वाले पॉइंट पर लगाया है। तो DI से हमें क्या करना होगा, मोटर को ऑन कराना है। तो मोटर को ऑन कराने के लिए हमें कहाँ जाना होगा, P4 पैरामीटर में। P4 पैरामीटर में जाकर के हमें P400 में 1 पर सेट करना होगा। तो हमारा DI टर्मिनल ऑन हो जाएगा और मोटर को फॉरवर्ड में रन कराएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पैरामीटर सेट करने के लिए प्रोग्राम बटन को प्रेस करूँगा और P4 में जाऊँगा। P4 में जाकर के मैं एंटर प्रेस करूँगा तो P400 आ गया, जैसा कि आप देख सकते हैं। P400 में मैं फिर से एक बार एंटर प्रेस करूँगा और अब जाकर के यहाँ 1 नंबर मुझे सेट करना है। जैसे कि अभी आपने देखा अगर 0 सेट होगा तो ये हमारा रिमोटली काम नहीं करेगा। अगर यहाँ हम 1 सेट कर देंगे तो DI1 कमांड हमारा सेट हो जाएगा मोटर को फॉरवर्ड में चलाने के लिए। तो हमारा P400 में हमने 1 सेट कर दिया। अब आप देखेंगे P401 में हमें DI2 टर्मिनल को सेट करना है, जो हम मोटर को स्टॉप करेंगे। इसके लिए हमें क्या सेट करना होगा, 3, क्योंकि हम 3 वायरिंग कंट्रोलिंग कर रहे हैं, 3 वायर से हम कंट्रोल कर रहे हैं। तो P401 में जाकर हम एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ आप देखेंगे 3 सेट है, इसके ऊपर हम एंटर प्रेस कर देंगे। अब दोस्तों हमें एक फंक्शन को और सेट करना होगा, एक पैरामीटर को और सेट करना होगा, जैसा मैं आपको यहाँ दिखाऊं कि टर्मिनल मोड में हम 2 सेट करेंगे, क्योंकि हमने 3 वायर कंट्रोलिंग करी है। तो यहाँ हमारा 2 सेट है, हम इसको इंटर प्रेस कर देंगे। हमारा फंक्शन प्रॉपर तरीके से पैरामीटर सेट हो गया है। अब मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। अब जो मेरा NONC के पुश बटन है, इसका मैं कवर लगा देता हूँ। यहाँ हमारा NC है, जैसा आप देखेंगे। तो NC वाला पॉइंट में इसके ऊपर कनेक्ट करूँगा। कुछ इस तरीके से मेरा कवर फिक्स हो गया है। अगर मैं अब ग्रीन पुश बटन दबाता हूँ, आप देख पाएंगे जैसे ही मैं ग्रीन पुश बटन दबाऊँगा तो मेरा फॉरवर्ड में मोटर ऑन हो गया है, और जैसे ही मैं रेड पुश बटन दबाऊंगा तो आप देख पाएंगे कि मोटर मेरा ऑफ हो गया है। अगर इस केस में मैं BFD का बटन दबाऊंगा तो ऑन नहीं होगा, क्योंकि ये हमने डिसेबल कर रखा है, टर्मिनल को इनेबल किया हुआ है। अगर फिर से आप BFD के बटन से इस BFD को ऑन करना चाहते हैं तो आपको प्रोग्राम में जाना होगा, और जैसा मैंने अभी आपको समझाया था सोर्स सिलेक्शन, जैसा आपने अभी समझा, तो मैं आपको फिर से एक बार पैरामीटर दिखा देता हूँ। ये आप देखेंगे सोर्स सिलेक्शन का पैरामीटर जो हमारा P0 में जाकर के 2 है, P002। तो उसके लिए मैं आपको एक बार फिर से सेट करके दिखा दूँ, P0, इसके बाद P002 में जाएंगे, इंटर प्रेस करेंगे, और यहाँ अगर हम फिर से 0 सेट कर दें तो ये हमारा जो पैनल है ये काम करने लग जाएगा। जैसे मैंने यहाँ 0 सेट किया, इंटर प्रेस किया, बैक किया। अब मैं आपको इसको छोटा करके दिखाऊं, और जैसे इस पुश बटन को दबाऊंगा तो मोटर मेरा ऑन हो जाएगा, और जैसे इस पुश बटन को दबाऊंगा तो मोटर ऑफ हो जाएगा। ये जो टर्मिनल है ये डिसेबल हो गया है। अगर मैं इस केस में अपना ग्रीन पुश बटन दबाऊं तो मेरा मोटर ऑन नहीं होगा। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर पार्ट 1 देखना चाहते हैं तो इधर वाली वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं। जल्दी ही मिलूंगा एक नई वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।